जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस की लाइफ कैसे रहने वाली है 5 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 5 जनवरी के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब, 5 जनवरी के दिन हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए यहाँ पर अगर आप लोगों में से पहले मैं आपकी हेल्थ ही बता देती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ड्रिंक दिखाई पड़ी। कोई ड्रिंक करता है, किसी के अंदर हैबिट हो सकती है, मे बी आप पहले कम करते थे अब आपकी बढ़ गई है। ओके, तो यहाँ पर कोई चालाकी कर सकता है आपके साथ, कोई आपको फंसा सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, न्यू ईयर की पार्टी हो सकती है, या फिर कुछ भी ऐसा हुआ हो सकता है। पास्ट की एनर्जी भी है कि जैसे न्यू ईयर ईव पे आप गए थे अपने पार्टनर के साथ पार्टी करने एंड पार्टनर ने फंसा दिया किसी मुसीबत में। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करके आया था, जो सोच के आया था, जिसको पता है कि आपके अंदर ये हैबिट है एंड उसने इसी का फ़ायदा उठाया, आपके ड्रिंक में कुछ मिला दिया एंड आपको दिक्कत हुई है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। चलिए खैर, ये रैंडम मैसेज था, मैंने आपको दे दिया। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ पेंटिकल की। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ज़्यादा आपके लिए एफर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में जो बॉन्ड है वो किसी और के साथ नहीं बन सकता। ओके, यहाँ पर साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखिए ये फाइट की एनर्जी भी आ रही है। मे बी ड्रिंक करने के बाद किसी की फाइट हुई है एंड फाइट में बहुत ही बुरी कंडीशन आ गई है। ये भी पॉसिबल है कि आप एंड आपके पार्टनर के बीच में फाइट हो गई है ड्रिंक के बाद, एंड यही थर्ड पार्टी की चाल हो सकती है। ऐसा भी पॉसिबल है। एनीवेज यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है, 1 1 2। देखिए कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 7, 14, 18 एंड ये शायद 21 था, 16, नहीं 20, यस 21, 1 6 3 5 3 2। तो 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी आ चुकी है। देखिए पहली बात तो ये है कि आपके पार्टनर आपको बिल्कुल सर आंखों पे रख रहे हैं इस टाइम पर, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ही कुछ ऐसी आ रही है। क्योंकि ऊपर ये फर्स्ट रो में जितने भी कार्ड आए हैं ये सबके सब बड़े वाले मेजर अरखाना के कार्ड हैं। मतलब कि फीलिंग बहुत ज़्यादा हैवी है आपके पार्टनर के दिल में। टेम्परेंस की एनर्जी आ चुकी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस समय रिलेशनशिप में पीस एंड बैलेंस बनाए हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे वो अपने आप को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे हुए हैं एंड आप दोनों के बीच में अगर किसी तरह का कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको सुलझाकर हार्मनी मेंटेन करना चाहते हैं। मून की एनर्जी आ चुकी है। इसका मतलब यह है कि आपके पार्टनर चाहे कितने भी बैलेंस हों, लेकिन मून होने का मतलब ही यह है कि आपके पार्टनर के मन में कुछ डीप फियर हो सकते हैं, कुछ डीप इनसिक्योरिटीज़ भी हो सकती हैं। अच्छा, आपके पार्टनर जो है किसी बात को लेके कंफ्यूज हो सकते हैं, इल्यूजन में हो सकते हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने दिल की सारी बातें आपको बता ना पा रहे हों, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंटल फील कर रहे हैं। हालांकि ऐसा दिख रहा है जैसे ये भी पॉसिबल है कि बहुत टाइम से आपके पार्टनर बैलेंस थे अपने आप को लेकर, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो इनके मुंह से निकल रही हैं। मुझे ड्रिंक की एनर्जी पता नहीं क्यों बहुत आ रही है। या तो आपके पार्टनर ने लास्ट नाइट हैवी ड्रिंक किया था एंड ड्रिंक करके आपको कॉल किया था, या फिर ये ड्रिंक की एनर्जी आ रही है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रहे हैं लेकिन चीज़ें निकली जा रही हैं मुंह से, क्योंकि या तो उसी चीज़ का असर हो सकता है। 14, 18, 32, 32 मतलब 5 हेरोफेंट की एनर्जी है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप लोग लवर्स हैं तो फिर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये अपनी फीलिंग को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने डर से निकल नहीं पा रहे हैं। इनके अंदर कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा डर हो सकते हैं।
वर्ल्ड की एनर्जी आ चुकी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इस रिलेशनशिप को अपनी मंजिल या फिर पूरी दुनिया मानते हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा लव करते हैं एंड कहीं न कहीं एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप का। आपके पार्टनर आपके साथ एक हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हैं एंड वो नेक्स्ट लेवल पे आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे कि आपके पार्टनर के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है आप, पूरी दुनिया है आप अगर इनको मतलब आप इनसे दूर चले गए, आप इनसे डिटैच हो गए, आपने इनको छोड़ दिया, तो इनके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। तो फिलहाल मैंने आपको बताया कि हैवी फीलिंग आ रही है, हैवी कार्ड आए हैं, मतलब 50% अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके पार्टनर ने लास्ट नाइट ड्रिंक किया था एंड ड्रिंक में इन्होंने आपसे बहुत सारी बातें कही हो सकती हैं। एंड अगर ऐसा नहीं भी है, लवर्स भी हैं, तो ड्रिंक करने के लिए शादी होना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपके पार्टनर का दिल बहुत भारी था। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल आ चुका है, बॉटम की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप में जो भी इन्वेस्ट किया है, चाहे वो इनका टाइम हो, चाहे प्यार हो, चाहे एफर्ट हो, उसका जैसे इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि कितना दिया है, कितना मिला है, कितना इनको हासिल हुआ। तो ऐसा दिख रहा है जैसे फल पकने का इंतज़ार कर रहे हैं कि इन्होंने अब तक पूरी ज़िंदगी जैसे डेडिकेशन दिया है इस रिलेशनशिप को, तो अब इनको क्या मिलता है बदले में। ओके, मतलब लिटरली मुझे थोड़ा सा वल्नरेबल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपके पार्टनर। अब ये बात अलग है कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो नो डाउट आपके पार्टनर आपके सामने तो है नहीं, तो ये आपको कुछ बोल पाएँ। लेकिन वल्नरेबल होने का मतलब ये है कि मतलब जैसे कोई इंसान किसी से कहता है ना कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी लाइफ के इतने साल लगा दिए, मेरा फेथ बहुत है प्यार पे, तो प्लीज़ धोखा मत देना, प्लीज़ मुझे छोड़ना मत, प्लीज़ मुझे डिसअपॉइंट मत करना। तो इस तरह की एनर्जी दिख रही है, जैसे हैवी इमोशन। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए कार्ड आ चुके हैं भैया, आप बहुत ज़्यादा दिमाग से काम ले रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड एंड 6 ऑफ सॉर्ड। तो चलिए देखते हैं। तो आप बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, पहली चीज़ तो ये है कि आप किसी तरह की क्रांतिकारी शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा शानदार आइडिया हो सकता है जो आपके बिजनेस या जॉब की डायरेक्शन ही पूरी चेंज कर सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस एंड विक्ट्री मिलने वाली है। यस, कहीं ना कहीं आपको क्लियरिटी मिल चुकी है या फिर आपने कोई डिसीजन ले लिया है। 18 1 19 की एनर्जी है, तो 19 की एनर्जी सन की होती है जो कि बेस्ट होती है, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर कोई थॉट आया है आपके माइंड में तो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, डरिए मत। ठीक है, 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपका बिजनेस या जॉब जो भी कर रहे थे, अगर पास्ट में कुछ घाटा वगैरह हो रहा था, कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रही थी, तो अब आप उस मुसीबत से दूर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। किसी मुश्किल दौर से उभरने वाली कंडीशन दिखाई पड़ रही है एंड पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए आप लोग दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब आप लोग जो भी आप लोग एक्वेरियस हैं। 6 1 7 की एनर्जी है, 7 का मतलब है इल्यूज़न भी हो सकता है, मे बी आप किसी इल्यूज़न में फंसे हुए थे, किसी नेगेटिविटी में फंसे हुए थे, किसी कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ अटैच हो गया था, मैं यही कह रही थी। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई थर्ड पार्टी की मुझे एनर्जी दिख रही है जो आपके साथ अटैच हो गया था, जिसका बुरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ गया था। जैसे आप समझ रहे हैं ना कि किसी बुरे व्यक्ति की, कोई बुरा व्यक्ति किसी इन्फेक्शन की तरह होता है जो आपके आसपास भी होता है, तभी भी आपको आपको हेल्थ इशू होने लगते हैं, लिटरली आपको दिक्कत होने लगती है। तो वही एनर्जी मुझे दिख रही है कि पास्ट में कुछ टाइम तक आपके ऊपर किसी तरह की शेडो पड़ गई थी किसी ऐसे व्यक्ति की जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं था, तो जिसकी वजह से आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अब वो व्यक्ति जा रहा है। 3 ऑफ कप की एनर्जी आ चुकी है आपकी हेल्थ के लिए। तो इस व्यक्ति ने या तो आपको कुछ खिला पिला दिया था, ये एनर्जी मुझे पहले भी सबसे ज़्यादा हिट की थी। कोई तो व्यक्ति है, देखिए आप लोगों के साथ कनेक्ट होने से पहले 100 बार सोच लिया करिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कोई प्यार में आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा हो सकता है। तो इस व्यक्ति से दूर रहिए। मदर फिगर दिख रहा है मुझे, अदरवाइज ये कोई भी हो सकता है। ठीक है, आपका कलीग हो सकता है, आपका राइवल हो सकता है, जिसके दिल में आपको लेके बहुत गंदी फीलिंग है, लेकिन वो दिखाता ऐसा है जैसे आपका बहुत सगा है। सेलिब्रेशन भी आपके साथ किए हो सकते हैं, लेकिन वो सगा बिल्कुल भी नहीं है। तो दूर रहिए ऐसे लोगों से, क्योंकि आपको राइज करना है। ठीक है, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए कार्ड आ चुके हैं।
तो देखिए यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मन में कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। उनके आसपास की कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं जैसे कि फैमिली या काम का प्रेशर हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा वरिड हैं। ओके, आपके पार्टनर के एंड आपके बीच में कुछ छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है या फिर किसी तरह की कॉम्पिटिशन की फीलिंग यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है ये पास्ट की एनर्जी है, मतलब ये हो चुका है, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आपके पार्टनर खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि अब तो यहाँ पे 14 5 19 सन की एनर्जी आ चुकी है, मतलब ये जो भी नेगेटिविटी थी, देखिए मैंने बताया ना कि ऊपर ही मून का कार्ड है। मून का मतलब बीच में जैसे आप जानते हैं ना कि आजकल आप देख रहे हैं कि सन को पूरा ढक लिया है बादलों ने। ओके, जैसे एक कोहरा गिरता है तो मतलब फॉगी कंडीशन हो जाती है, तो सन ऐसा तो है नहीं कि सन निकलना बंद कर दिया है, सन निकलता है, लेकिन जो धूप होती है, जो सनलाइट होती है, वो नहीं आ पाती है, क्योंकि कभी कभी तो देखिए हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ ही जाता है। तो वही कंडीशन दिख रही है कि आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा धुंध छा गई थी, लेकिन अब वो धुंध खत्म हो रही है एंड सन निकल रहा है। ओके, मे भी आज आपके यहाँ भी धूप निकली हो, क्योंकि यहाँ तो धूप निकली नहीं है बहुत टाइम से। आई थिंक 1 मंथ हुआ जा रहा है यहाँ पे धूप नहीं निकल रही है, तो हो सकता है कि आपके यहाँ धूप निकल रही हो, क्योंकि सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। एम्प्रेस की एनर्जी आ चुकी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा जैसे आपको प्रेस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रीशियस मान रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड आपके पार्टनर आपको बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग एंड बहुत ज़्यादा एक कंप्लीट पर्सन की तरह देख रहे हैं। जैसे कि आप फुलफिलमेंट हैं, जैसे जीता जागता चलता फिरता फुलफिलमेंट है, जिसको आप मिल जाए उसकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती है। ओके, 5 3 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि ये सब चीज़ें आपको इतनी आसानी से नहीं मिली हैं, इसके लिए आपने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट किया है, काफ़ी ज़्यादा फाइट की है। तो फिलहाल आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आपके जैसे पार्टनर को पाने के लिए अगर इनको भी कितनी भी फाइट करनी पड़ेगी तो ये करने को तैयार हैं। तो मतलब जैसे इनके अंदर एक जोश आ चुका है, जुनून आ चुका है कि इतने अच्छे पार्टनर को यूं ही छोड़ देना ये बेवकूफ़ी है, तो ये बेवकूफ़ी कभी कर नहीं सकते। तो यस, यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी है, लेकिन इनके दिल में बस एक ही चाहत है कि जितना डीप लव इनके दिल में है आपको लेकर के, जितना रिस्पेक्ट है, ऑनर है, उतना ही लव आप भी इनके साथ दिखाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इक्वल गिव एंड टेक तो चाहते ही चाहते हैं। तो 5 3 8 to 10 की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बस आपका प्यार चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, बस इतना ही इनके लिए काफ़ी होगा एंड ये उसी में अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझ लेंगे। तो आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है। यहाँ पे मैंने बताया था कि कुछ आपको कुछ खिला पिला दिया गया था, कुछ ऐसा हो सकता है मे बी, या फिर आपने ड्रिंक की थी, या फिर आई डोंट नो। आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, ठीक है। हेल्पफुल पीपल आपको मिलेंगे, आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी लाइफ में चीज़ें बेटर करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। जय माता दी।